Yes, very good morning, my dear students. And I hope Bachawati, you are all well at your home. Good. Well, Bachawati, as we had done electric potential in the previous lectures, and we were doing numerical of the electric potential. Okay. And today we will also go to start very important topic, very important concept for numerical in CBSE and in JEE NEET also. अगर हम बेटा सीबीएसई की बात करें तो 2018 में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। जेई और नीट की अगर हम बात करें तो हर सेशन में, हर सीजन में इनके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू start here special type of the numericals for electric potential. Okay, and you will get the special assignment of the special numericals in link. You can download from the link and assignment. एंड ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट है बेटा हमारा कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक मींस को मींस कॉमन, कॉमन सेंटर, जिनका सेंटर कॉमन होगा दे आर नोन एज द कोसेंट्रिक। ठीक है, कोसेंट्रिक स्फेरिकल मेटल शेल्स, कुछ मेटल शेल्स हैं जो होलो रहेंगे, अंदर से शेल का मतलब होलो होंगे, मेटल है मींस कंडक्टिंग मटेरियल है। यहाँ पर तुम देख सकते हो बेटा एक शेल ए लिया गया है और दूसरा शेल लिया गया है बी। ए पे चार्ज दिया गया है क्यू ए और बी शेल पे चार्ज दिया गया है क्यू बी। ए का रेडियस है आर ए और बी का रेडियस है आर बी। हमें इसके अंदर करना क्या होगा बेटा, हमें इसके अंदर वो पूछ सकते हैं कि मुझे इनर शेल पर या आउटर शेल पर किसी पर भी पोटेंशियल बताओ। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, मुझे इनर शेल स्फीयर ए, जो शेल ए है इसकी शेल के सरफेस पे पोटेंशियल बताओ। तो बेटा ध्यान देना, ये वाला जो शेल है, शेल ए जो है, ये शेल एक शेल के अंदर है, कोसेंट्रिक शेल है। तो इसके जो ऊपर वाला शेल है, ये वाला जो बी शेल है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इस चार्ज का इफेक्ट भी इस शेल के पोटेंशियल पर आएगा और इसका जो चार्ज होगा वो भी इस पे पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा। कहने का मतलब जब हम इस शेल के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो दोनों चार्जेस को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। है बहुत इजी लेकिन करना पड़ेगा। ओके, और अगर मैं बाहर वाले शेल पे पोटेंशियल की बात करूंगा तो बाहर वाले शेल पे अपना चार्ज तो है ही है, लेकिन जो ये इनर शेल पे चार्ज है उसका इफेक्ट भी बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूलाज को सेट किया हुआ है। तो तुम बेटा इनको राइट डाउन कर लो फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो ये नोट्स हमारे प्रॉपर होने चाहिए। क्या है बेटा फॉर्मूला, पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं हम सरफेस ए पर। अभी मैंने सरफेस ए पे पोटेंशियल निकालना है। फॉर एग्जांपल तुमसे बोला जा रहा है सरफेस ए पे पोटेंशियल निकालो इज ड्यू टू, लेकिन किसके कारण, क्यू ए के कारण भी निकालो और क्यू बी के कारण भी, मतलब दोनों का इफेक्ट तुम्हें ए पर देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोटेंशियल ऑन ए। पोटेंशियल निकालते हैं सिर्फ ए पर, मतलब सरफेस ए, शेल ए का सरफेस। तो इसमें दो टाइप के पोटेंशियल होंगे बेटा, एक क्यू ए के कारण होगा, एक क्यू बी के कारण होगा। थोड़ा सा ध्यान लगाना, जो क्यू ए का जो मैं बात करूंगा वी ए जो आ रहा है मेरा क्यू ए के कारण, क्यू ए इस शेल के सरफेस पे है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर सरफेस पर है तो दैट मींस हम उसका पोटेंशियल का डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 मैंने के लिख दिया, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कि किस सेंटर से देखा जाता है डिस्टेंस हमेशा, कि कितना दूर तुमने पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसी सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो सेंटर से सरफेस कितना दूर है, आर ए। सिंपल, ये तो बेटा पोटेंशियल का फार्मूला है, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर कर लिया, दिस इज जस्ट अ फार्मूला ऑफ अ पोटेंशियल। ओके, तो अब हम कहते हैं कि ठीक है, तो इस क्यू बी के कारण अंदर क्या इफेक्ट आएगा शेल ए पर। बेटा याद करना अपनी लास्ट क्लास में तो न्यूमेरिकल्स की थी, उससे लास्ट जो क्लास मैंने ली थी तुम्हारी, कि अगर हम सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालते हैं और अगर अंदर चले जाते हैं तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, अंदर चेंज नहीं होता। जो सरफेस पर है वही अंदर वाले सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल होगा। याद है, जो कंडक्टिंग शेल्स होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। नॉन कंडक्टिंग का मैंने तुम्हें फार्मूला लिखवा दिया था आई थिंक, तो इसीलिए ये बेटा कंडक्टिंग है, शेल है, तो जो पोटेंशियल बी पर होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं क्यू बी के कारण पोटेंशियल निकाल लूँ इस सरफेस पे, तो उस चार्ज का जो पोटेंशियल इस सरफेस पर होगा
उस चार्ज का वही पोटेंशियल इसके अंदर वाले सरफेस पर भी होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड करना है, कोई वेक्टर रूल्स तो लगेंगे नहीं, स्केलर है। तो एक मैंने यहाँ पर पोटेंशियल निकाल दिया इसी चार्ज के कारण इसके अपने शेल पर, एक मैंने इस शेल पे पोटेंशियल निकाल दिया ऊपर वाले चार्ज के कारण, लेकिन वो पोटेंशियल ऊपर वाले चार्ज के कारण जो उस शेल पर होगा वही इस शेल पर होगा। तो दैट मींस हमें सिंपल फार्मूला फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया है, देखो ध्यान से देखना, ड्यू टू सरफेस QA, QA चार्ज क्या है QA, इनसाइड ड्यू टू QB, अब QB के कारण अंदर बताना है पोटेंशियल। तो बेटा ये इसका सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें आउटसाइड पे पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण अंदर पोटेंशियल निकालना है, इनसाइड पे पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज वही लेना है QB और डिस्टेंस पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे पोटेंशियल निकाल लो, तुम ये मत सोचो ना कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल इनसाइड ड्यू टू दिस चार्ज, नहीं ये मत सोचो। क्यों? तुम क्या करो, सरफेस वाला फार्मूला लगा लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सरफेस वाला फार्मूला लगाया तुम वही लगा लो। क्यों? जो सरफेस पे आएगा वही अंदर आएगा, सिंपल, चेंज होगा नहीं, पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमने सरफेस वाला फार्मूला लगाया K QB डिवाइडेड बाय RB, सिंपल ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर मेरे को B शेल के ऊपर निकालना होता पोटेंशियल, ये तो A पे निकालना था, B पे निकालना होता तो क्या करेंगे बेटा, तो पोटेंशियल ऑन अ सरफेस B इज ड्यू टू Q एंड QB, दोनों के कारण निकालना है, दोनों चार्जेस के कारण निकालना है। हाँ, तो देखना, थोड़ा ध्यान से देखना एक मिनट, कि B के ऊपर एक पोटेंशियल तो उसका अपना ही होगा, ये वाला जो सरफेस पे होगा, तो होगा ही होगा, ये रहा देखो सेम पोटेंशियल, सरफेस वाला तो सेम ही है। एक पोटेंशियल इस A के कारण बाहर B पर भी होगा, तो वो निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तुम्हें चार्ज पता होना चाहिए और तुम्हें डिस्टेंस पता होना चाहिए, जितने डिस्टेंस पे तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हो, ठीक है। चार्ज तो हमें पता है किसके कारण, QA के कारण, लेकिन अब QA के कारण कहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, बाहर शेल पर, तो डिस्टेंस हो जाएगा RB, इसका रेडियस बाहर वाले का, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ गलती मत करना, K चार्ज रहेगा QA, क्योंकि चार्ज तो वही है ना, QA के कारण हम इस चार्ज के कारण बाहर इफेक्ट देख रहे हैं कितना आ रहा है उसका, तो लेकिन जितने डिस्टेंस पर तुमने इफेक्ट देखना है उसका रेडियस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक क्या चल रहा था, ये सेम चल रहा था, QA RA QB RB, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया, QA RB। तो ये ध्यान रखना बेटा, आउटसाइड वाले केस होते हैं, आउटसाइड वाले, मैंने तुम्हें 3 केस करवाए थे ना, वो चेक करो, आउटसाइड, ऑन द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। आउटसाइड निकाल लेते हैं हम फार्मूला लगा के, ऑन द स्फीयर जो निकालते हैं वही इनसाइड का होता है, तो इसलिए ये इनसाइड द स्फीयर और इनसाइड आ जाए या ऑन द सरफेस आ जाए तो ये सेम रहेंगे, लेकिन आउटसाइड में ध्यान रखना कि डिस्टेंस वो लेना जहां पर तुम्हें क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो पोटेंशियल, और चार्ज वो लेना जिस चार्ज के कारण कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो QA के कारण QB पे करना था, तो चार्ज QA QB पे करने के लिए डिस्टेंस आ जाएगा B तक का, ओके। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी। तो असाइनमेंट में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 जो तुम्हें प्रोवाइड किया गया है, अभी क्वेश्चन नंबर 14 में करवा देता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बेटा, ठीक है। Three concentric spherical conductors हैं of radius a, 2a, 3a have charges -q plus 2k minus 4q respectively if r is the distance of the point under consideration from the center of a sphere then the find electric field। ठीक है बेटा, मैं इसका हिंट दे रहा हूँ, तुम खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आई थिंक। तो देखिए बेटा, हिंट देखते हैं इसका एक बार, कि कैसे ही इस क्वेश्चन को हमें करना है, लेट्स सी। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, अच्छे से समझो इसको, है कुछ भी नहीं इसमें। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, इसका रेडियस c है, नहीं इसका रेडियस 2a है, ये 3a होगा, ये 3a है, ठीक है। चार्ज है -q, साइन के साथ पुट करना बेटा, जो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस,
-4q, और ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का शेल है उस पर -4q चार्ज है। तो मुझे क्या करना है, ये 4 केसेस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट केस है r लेस देन a, सेकंड केस है a r जो है a से बड़ा है बट 2a से छोटा है। r का मतलब है बेटा वो पोजीशन जहां पे तुम्हें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इन तीनों चार्जेस, तीनों शेल्स के कारण, ठीक है। और थर्ड है 2a से बड़ा बट 3a से छोटा, समझ रहे हो ना। और फिर हो जाएगा r ग्रेटर देन 3a, ये तो आउटसाइड हो गया फोर्थ केस में, ये तो आउटसाइड ही चला गया। जो r है बड़ा हो गया 3a से, मतलब ये तो बाहर आ गया सबसे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमें ये सब पता है, इनसाइड का फॉर्मूला, सरफेस का फॉर्मूला और आउटसाइड का फॉर्मूला। आउटसाइड के फॉर्मूले में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें डिस्टेंस वो लेना है जिस पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं। ओके, चार्ज वो लेना है जिसके कारण तुम निकाल रहे हो। तो बेटा फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस में डॉट कहाँ लगेगा, r देखना a से भी छोटा है, तो मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट है P और ये कोई डिस्टेंस होगा बेटा r। इस r पे तुम्हें निकालना है, तीनों के कारण निकालना है। ओके, q के कारण ऑन द सरफेस निकाल लो। ये शेल नंबर 1 मान लो, दिस इज द शेल 1, शेल 2, शेल 3। तो जो -q है फर्स्ट शेल पे तुम्हें ऑन द सरफेस पोटेंशियल निकाल लो। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर होगा, तो P पॉइंट पे भी वही होगा जो सरफेस पे होगा, ठीक है। +2 के कारण, +2q के कारण सेकंड शेल के सरफेस पे भी निकाल लो। सेकंड शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर सेंटर तक पोटेंशियल होगा, सेंटर सबके सेम है। थर्ड शेल के कारण उसके सरफेस पे निकाल लो, ठीक है, और उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके सेंटर तक होगा। मतलब इस P पॉइंट पर इस Q के सरफेस के कारण, इसके सरफेस के कारण, इसके सरफेस के कारण, तीनों के सरफेस के कारण निकाल के इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा तीनों में, और तीनों को ऐड कर दो तो V नेट आ जाएगा बेटा। इसमें फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट सरफेस की, तो वो है V इनसाइड निकालना पड़ेगा बेटा, इनसाइड, इनसाइड सब में इनसाइड ही निकालना पड़ेगा, और प्लस V2 में भी इनसाइड निकालना पड़ेगा। इनसाइड का मतलब समझा रहा हूं मैं तुम्हें बेटा अभी, एक सेकंड। इनसाइड का मतलब सरफेस पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सरफेस में निकालेंगे वही अंदर होगा। तो फर्स्ट के सरफेस पे निकाल दो, K चार्ज कितना है -q, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस कितना है a, ठीक है। सरफेस पे जो निकलेगा वही इनसाइड होगा, चेंज नहीं होगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा बाद में, लेकिन सेकंड पे चार्ज कितना है 2q, और रेडियस हो जाएगा 2a। थर्ड का चार्ज हो जाएगा प्लस, बाद में माइनस हो जाएगा, ये -4q, और ये हो जाएगा बेटा 3। इनको ऐड ऑन कर देना, ठीक है, कैलकुलेट कर देना। चार्ज की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, दी हुई है, पुट कर दे, नहीं बस ऐसे इन्हीं फॉर्म में आंसर्स निकलते चले जाएंगे। ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट केस हो गया ना। ये सेकंड केस, सेकंड केस में पॉइंट देखना बेटा कहाँ है, 2a के बीच में है यहाँ पे। अब ये हो जाएगा r डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो, जो फर्स्ट शेल है उससे तो बाहर है पॉइंट, बाकियों के अभी भी इनसाइड है। तो V नेट कैसे निकलेगा, V1 में तो हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है। V2 में अभी भी इनसाइड रहेगा, इनसाइड का मतलब सरफेस वाला फॉर्मूला लगेगा, और V3 में भी वो इनसाइड रहेगा, अंदर है ना V2 के और V3 के, लेकिन फर्स्ट शेल से बाहर चला गया पॉइंट। तो फर्स्ट शेल से अगर बाहर चला गया तो कैसे लोगे बेटा बताना। बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा V नेट हमें निकालना है, तो आउटसाइड का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, ये K, चार्ज कितना बेटा -q डिवाइडेड बाय, बाहर चला जाएगा तो R, ऐसे ही बेटा आगे ये तो तुम निकाल ही दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा सबको करना है, कंप्लीट कर देना इस क्वेश्चन को। कोई डाउट हो तो मेरे से तुम ले सकते हो। ये स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब हमने किया था क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन सबको हो जाएगा आई थिंक बेटा। इसमें एक पॉइंट और भी ध्यान रख सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए बताऊं, ट्रिक, कंफ्यूज मत होना, ट्रिक नहीं है, क्या होगा देखते हैं।
हम क्या करते हैं, ये ना जैसे एलसीएम है, यहाँ पर चेक करो, ये ए है, ये ए है, ये ए है, इजी हो जाएगी तुम्हारी कैलकुलेशन, इजी हो जाएगी, एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। इसमें अगर कोई आर आएगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी ए की टर्म्स में आएंगे, या तो सभी आर की टर्म्स में आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर एक भी आर की टर्म में आएगा तो उसको चेंज कर लो। मैं कहता हूँ जैसे लास्ट वाला केस होगा ना, सभी आर की टर्म्स में आएंगे, क्यों, आउटसाइड पॉइंट होगा, आर 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 सबके लिए आर डिस्टेंस हो जाएगा। बट इसमें अकेला आर है, बाकी सभी ए जाएंगे। कैसे ए जाएंगे मैं दिखाता हूँ, ये पॉइंट करके दिखाता हूँ, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। V2 सेकंड शेल के लिए ये वाला पॉइंट अंदर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनसाइड वाला लगाएंगे 2q डिवाइडेड बाय 2p, सरफेस का निकाल देंगे इनसाइड का, इसमें भी सरफेस का निकाल देंगे जैसे पहले निकाला था, -4q डिवाइडेड बाय 3। देखो एक ही टर्म में आ रहा है ना, तो ये मान लो कि ये जो R पॉइंट है, ये R पॉइंट हम कह रहे हैं ना कि फर्स्ट शेल से तो बाहर होगा डेफिनेटली, हम कहेंगे सेकंड शेल के बहुत पास होगा, बहुत पास होगा, तो R अप्रोक्सीमेटली मान लो 2a हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मान लो कि R यहाँ पे 2a लिख सकते हो कि ये R बिल्कुल इतना है, उस शेल से बिल्कुल थोड़ा सा ही अंदर है, ज्यादा पीछे नहीं, ठीक है, R मत लिखो, अवॉइड करो। हाँ, जहाँ पे फर्स्ट लास्ट केस में सभी R होंगे, ठीक है, सारे ही आउटसाइड 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 वाले फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि पॉइंट बाहर आ जाएगा, तो उस केस में तो तुम R की टर्म्स में निकाल दोगे, नीचे R R R आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इनमें चेक कर लेना थोड़ा, जैसे थर्ड केस में भी ऐसे ही रखना बेटा, थर्ड पॉइंट में भी जो R लोगे ना वो 3a के बराबर ले लेना, शेल से बिल्कुल हल्का सा ही अंदर लेंगे, ज्यादा अंदर नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा, समझ, आई होप कि तुम्हें समझ आया पॉइंट, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या है, देखो तुम्हें पॉइंट यहाँ पर मानना है या शेल से बिल्कुल हल्का सा अंदर मानना है, बात तो एक ही है, रहेगा तो अंदर ही ना, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, हल्का सा वो अंदर भी आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 2a लिख दो R को, ठीक है, तो रेडियस ही तो बताना है ना कि फर्स्ट इसके लिए ये आउटसाइड है, कितने दूर वो पॉइंट है जहाँ पे तुमने पोटेंशियल निकालना है, तो हम कहेंगे सेंटर से वो पॉइंट 2a अप्रोक्सीमेटली 2a रेडियस दूर है, चार्ज उसी का लेना -q, ठीक है, इस चार्ज के कारण 2a रेडियस दूर पॉइंट में तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, निकाल दो। बेसिकली कितने दूर तुमने पोटेंशियल निकालना है, r, बेसिकली r, लेकिन उस r को तुमने मान लिया 2a, क्यों, एलसीएम वगैरह लेना इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से बेटा ज़्यादा हम पोटेंशियल पे टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल मुझे कैपेसिटर स्टार्ट करना है, आज पोटेंशियल खत्म कर दूंगा न्यूमेरिकल्स करवा के, कल से कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 14th क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया ये नीट में भी आया, सीबीएसई में भी आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो एक बार, बट है बहुत सिंपल, मतलब कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंपल वर्क का फॉर्मूला लगना है। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ 12th लेवल कहाँ पे टच होगा कि फोर्स का फॉर्मूला हम क्या लें, फोर्स का फॉर्मूला m into a लें या कुछ और लें, बस वो चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन खत्म। तो ये है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये तुम्हारे को भी मैंने दिया हुआ बना के, a पॉइंट, दिस इज द b पॉइंट, गिवन है ये क्वेश्चन में, तुम खुद भी से ड्रॉ कर सकते थे। तो डेट मीन यहाँ से 2 मीटर नहीं, x है ना, ये हो गया y 4 मीटर, x वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 2 मीटर दूर है, क्योंकि पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, पता ही है सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बेटा, इसके अंदर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है 2x i कैप, मतलब x एक्सिस के अलोंग, और प्लस 4y j कैप इनटू 10⁻⁶, ये गिवन है। और चार्ज भी गिवन है बेटा, q इज इक्वल टू 1 इनटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है, यही है ना, माइक्रो कूलम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें वर्क डन निकालना है, हम 1 माइक्रो कूलम चार्ज को ओरिजिन से, इस ओरिजिन से पहले a पर लेकर जाते हैं, फिर b पर। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट अलोंग y एक्सिस, देन अलोंग x एक्सिस। देखो पहले y एक्सिस के अलोंग चलना है, फिर x एक्सिस के अलोंग चलना है। तो यहाँ पर मेरे को वर्क डन निकालना पड़ेगा, पहले OA निकालना पड़ेगा कि O से A पर आऊंगा, फिर मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा A to B,
ठीक है, फिर मुझे वर्क डन नेट निकालना पड़ेगा। कैसे? वर्क डन ओ ए प्लस वर्क डन ए टू बी। तो वर्क डन निकालने में कौन सा बड़ी बात है बेटा, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। फोर्स क्या ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं Q इंटू ई, इंटू में बेटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं किसके अलोंग है, ओ ए है वाई एक्सिस के अलोंग, ये है बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग वो 0 से 4 तक जाएगा ना, 0 से 4 लिमिट लगा दो, तो इनटू में लिख दो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy। इंटीग्रेशन हो जाएगी ना पूरे डिस्प्लेसमेंट की, छोटी सी तो मैंने ले ली dy, बस निकल गया। क्यों? यही तो फॉर्मूला होता है बेटा वर्क का, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू, फोर्स कौन सा लिया, QE वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। बस यही तो +2 का काम किया इसमें तुमने, छोटा सा एक काम किया और तो कुछ भी नहीं किया, इंटीग्रेशन कर दिया। छोटा सा dy निकाल लोगे और पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे, वर्क डन आ जाएगा। तो Q कितना है बेटा, E कितना है, बेसिकली E है, y वाला लेना, x वाला मत लेना, ये वाला E लेना 4y, j कैप मत लिखना। तो 4y इनटू में 10⁻6, 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 है, तो ऐसे कट जाएगा dy। तो आज ये हो जाएगा 0 से 4, ये आ जाएगा बेटा 4y dy 0 से 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 0 से 4 आ गया। ये वर्क डन आ जाएगा, कितना आया बेटा, ये सॉल्व कर लेना, ऐसे ही वर्क डन इसका आ जाएगा। ये होगा 0 से 2 तक, 0 से 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2x, ठीक है, इसमें भी ऐसे कट जाएगा ये। और अब ये डिस्प्लेसमेंट लोगे x के अलोंग dx, तो बस 2 बाहर आ जाएगा सिमिलरली जैसे इसमें निकाला था। तो इंटीग्रेशन खोल लोगे तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 से 2 लिमिट लग जाएगी। तो आंसर निकाल लेंगे यहाँ से हम, और x की वैल्यू पुट करोगे ना, ये कितने जूल आ जाएगा और ये कितने जूल आ जाएगा, 32 जूल 4 जूल। तो आंसर आ जाएगा हमारा 32 जूल प्लस 4 जूल 36 जूल, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, खुद से चेक करो। क्यों 4 का स्क्वायर 60, ये 2 62 32, ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 4 जूल, सिंपल आ गया 36 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन सिर्फ रीड करने में ही टाइम ले लेगा, क्वेश्चन करने में तो कुछ भी नहीं है आई थिंक, क्योंकि बहुत इजी है। अगर इस क्वेश्चन को तुम समझोगे तो अ वेरी स्मॉल स्फीयर, तो मैं इसको वैसे ही तुम्हें साथ साथ में स्टार्ट करता हूँ, करके दिखाता हूँ मतलब, और तुम उसको समझना, ठीक है। और करने में कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। मुझे इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले डायग्राम बना दूँ तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। डायग्राम तुम्हें मैंने असाइनमेंट में भी दिया हुआ बेटा, बट समझाने के लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और बेटा कल कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा, बहुत ज़्यादा। सीबीएसई में कैपेसिटर की डेरिवेशन आने के 2% चांसेस है, और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स आने के 98%, मतलब चांसेस नहीं, आता ही है कैपेसिटर का। और बहुत मस्त ट्रिक्स हैं, मजा आ जाता है करके, टाइम भी नहीं लगता। अगर ट्रिक समझ आ जाए तो कुछ है ही नहीं। और ट्रिक मैं कहूँगी ट्रिक समझ नहीं आ सकती, ऐसा भी कुछ है ही नहीं। ट्रिक बहुत इजी ट्रिक्स हैं उसकी। तो ठीक है बेटा, एक बार हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
यस स्टूडेंट्स, बेटा इसमें हमें क्या करना है बेसिकली ध्यान से देखना। ये कोई चार्ज दिया हुआ है एक पॉइंट पर, ठीक है, और ये कोई स्फीयर है बेटा, और सेंटर से जो डिस्टेंस दिया हुआ है पॉइंट ए का 9 मीटर है और रेडियस है 1 मीटर। सब कुछ तुम क्वेश्चन में पढ़ते चले जाना, तो मैं एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और इस चार्ज को यहाँ से रिलीज किया गया, मतलब जब इसे पकड़ा हुआ है तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी बेसिकली, वैसे पकड़ा हुआ है क्योंकि चार्ज है तो मास है, मूव करेगा, इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं है, फिर हम इसे रिलीज करते हैं, वो नीचे आएगा, इस पे उतना ही चार्ज है जितना इस स्फीयर पे चार्ज है, क्यू सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, वो नीचे आता है और कहते हैं एक पॉइंट पर आएगा, वो रुकेगा और वहां से फिर रिपेल हो जाएगा। क्यों? दोनों का सेम चार्ज है ना, रिपल्शन होगा, एक पॉइंट पे तो नीचे आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, फिर एक पॉइंट पे रुकेगा और इसके अपोजिट फोर्स के कारण और फिर ऊपर चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड बेटा, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, मान लेते हैं वो बिल्कुल स्फीयर के ऊपर, लेट करते हैं, लेट कि बिल्कुल स्फीयर के यहाँ पे आके वो रुका, यहाँ पे। बेसिकली इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें बेटा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो इसमें सिंपल और सिंपल, बहुत सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगा, ठीक है। कौन सी का ये तुम्हें चेक करना है, होती सेम है, हर बार सेम होगी, जो आज मैं करवा रहा हूँ वही रहेंगी, हर न्यूमेरिकल में चेंज नहीं होगी। फिर भी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हमें क्या मिल सकती है, मतलब एनर्जी मिल सकती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्यों इसका मास दिया हुआ है ना, ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और दूसरा यहाँ पर तुम्हें प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि चार्ज है भाई, चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगी होगी उसके पास, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जीज मिलेंगी और इस पॉइंट पे यही दोनों एनर्जीज दोबारा से कंजर्व हो जाएंगी। हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो उसके रास्ते में होगी पता नहीं, लेकिन इन इनिशियल पर और फाइनल पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इनिशियल पे वो रेस्ट में है, फाइनल में वो खुद कहता है कि वो रुकेगा फिर ऊपर जाएगा, रिपेल होगा, तो फाइनल पोजीशन पे भी वो रेस्ट में होगा, उसके बाद फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा रेस्ट में आने के बाद, पहले वो बी पॉइंट पे आके रुकेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर दो बेटा, यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग, ये जरूर लिख लेना, बस इसमें यही लाइन है जो तुम्हें समझ आनी चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की लाइन है, और कोई लाइन नहीं है इसमें समझने की। तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या है, दोनों पॉइंट्स पर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एट पॉइंट बी, दोनों पॉइंट पर वो जो एनर्जीज हैं वो कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, बस यही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो कौन कौन सी एनर्जीज है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इधर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ रहा है। तो लेट्स सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है m g h तो है 9, हाइट कितनी है 9, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा k 1/4 चार्ज कितना है बेटा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी q into q, यही है ना चार्ज, हाँ q into q डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारा टोटल 9, चार्ज आ जाएगा ना q into q डिवाइडेड बाय 9, लो जी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वर्क, पोटेंशियल का मतलब यही होगा ना, ओके। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि q into q q मल्टीप्लाई हुआ, बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, ये पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जो हम बात करते हैं पोटेंशियल की, वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए तो वर्क चाहिए, तो q को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल के साथ। पोटेंशियल क्या होता है k q बाय r, तो एक q इसका जुड़ गया, इसलिए डबल q हो जाएगा। चलो ये हो गया, यहाँ पर आ जाओ, जब इस पॉइंट पर वो पहुंचेगा तो हाइट हो जाएगी 1 mg into 1, ये बेटा q into q डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, चेक कर लें एक बारी,
कैलकुलेट चार्ज, क्यों निकालना है, निकाल दो बेटा, वैल्यूज है हमारे पास, मास दिया 80 ग्राम, 80 ग्राम को चेंज कर लेना बेटा, केजी बना लेना और क्यू निकाल लो, फाइंड आउट कर लो यहाँ से। जी की वैल्यू तुम 10 ले लेना बेटा, जी की वैल्यू, ठीक है, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो इसको साइड कर लेना, एक साइड में ले आना इसको। हाँ, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी जीरो एट बोथ लोकेशंस। अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो ये लिख सकते हो पॉइंट। बेटा इस क्वेश्चन की मैंने कैलकुलेशन कर दिया, तुम चेक कर सकते हो एक बारी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी है इस क्वेश्चन की, तो एक बारी चेक कर लो बेटा। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया है, बस m की वैल्यू पुट कर दी, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, kg बना दिया, g की वैल्यू 10 रख दी, 9 एज इट इज, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, q स्क्वायर हो गया 9 एज इट इज, यहाँ m g की वैल्यू रख दी, ये 10 यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई किया मैंने, थोड़ा यहाँ पर लेना, मल्टीप्लाई 10 प्लस k की वैल्यू q स्क्वायर 1 एज इट इज, रीअरेंज किया थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर 90 बन गया ये, ठीक है, और इधर से ये वाला जो क्वांटिटी थी उसको इधर लेकर आया, क्यों, क्यू वालों को एक साइड ले गया, फिर क्यू वालों को एक साइड लेकर चले गए, कैलकुलेशन करी, 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, 9 - 1 8 बन गया, तो यहाँ पर ये आ गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्यू स्क्वायर निकाल लिया, इनको 10 को 8 को नीचे लेकर आ गए, ठीक है, 8 से 80 कैंसिल हो गए, 10 हो गया, तो बेटा सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा, रूट लगाना है रूट लगा लेना, नहीं तो ये छोड़ देना, कुलम लगा। तो ये बेटा हमारा चार्ज आ गया, क्यू चार्ज हमारा निकल गया इन दिस वे, ठीक है बेटा। 3 क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है, लेकिन वीडियो का टाइम काफ़ी हो चुका है, तो एक वीडियो भी बेटा और करनी पड़ेगी हमें, तो अब लास्ट वीडियो होगी वो हमारी न्यूमेरिकल्स को लेकर, क्योंकि मैं चेक कर पा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल्स अभी रिमेनिंग है हमारे, इजी है बट रिमेनिंग है, तो फिर कैपेसिटर स्टार्ट होगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से करो। ओके बेटा, टेक केयर।